बहुत मजा आया और साथ ही मुझे इतनी सारी चीजें भी मिल गयी। नोबिता! क्या तुमने अपना कोई क्लब बनाया? हाँ बनाया है और देखो उसके रहते मुझे कितनी सारी चीजें मिली है। अब तुमने बहुत मस्ती कर ली, तो चलो अब घर चलकर होमवर्क करने का समय हो गया है। तो घर चले? हाँ। अरे अंकल अभी भी यहाँ है। कौन से अंकल? ये अंकल बहुत देर पहले भी यहीं पर थे डोरेमोन। बाकी सारे काम छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से और कान खोल कर सुनो। अब अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है। जरा सुनिए। अरे अंकल उठिए, आप ठीक तो है ना? अच्छा, तो आप लोगों को कहानी सुनाते हैं अंकल? मैंने कहानी सुनाने का काम अभी शुरू ही किया है। मैंने लोगों के सामने कभी कोई कहानी नहीं सुनाई है। मेरा बहुत सारे लोगों के सामने एक शो होने वाला है, लेकिन परेशानी यह है कि मुझे पता नहीं कि मैं कहानी सुना पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए आप बिल्लियों को कहानी सुनाकर प्रैक्टिस कर रहे थे? तो तुम मुझे देख रहे थे। असल में मैं प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ ना, इसीलिए ऐसा कर रहा था। मुझे लगता है डोरेमोन हमें इनकी मदद करनी चाहिए और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। सुनो। अच्छा ठीक है। तो मैं तुमसे ग्राउंड में मिलूंगा। बाय। चलो अब ठीक है, अब सब तैयार है। अगर तुम पॉन्सू के फैन क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। अरे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पूछिए मत, बस आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, अब आप आँखों पर से पट्टी हटा सकते हैं। अरे इतने सारे लोग। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। पॉन्सू के हमारे बीच आ चुके हैं दोस्तों। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। चलिए बजाइए ना। ये बताओ कि क्या ये सब लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं यहाँ? ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा कुछ हल्के फुल्के चुटकुलों से। मैंने एक दिन देखा कि पड़ोसियों का डॉग उनके घर पर चढ़कर बोला रूफ, और जब वो नीचे नहीं उतर पाया तो मदद के लिए भौंकने लगा भाऊ भाऊ भाऊ। अरे उतर नहीं सकता तो चढ़ा क्यों था भाई? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अंकल। एक और दिन की बात बताता हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। हुआ ये कि एक दिन मैंने एक स्नेल को देखा और मैंने पूछा, अरे आखिर जा कहाँ रहे हो? पर उस छोटे से स्नेल ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप यहाँ से वहाँ तक चला गया। इस बात से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर कोई बात नहीं। एक और दिन की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक छोटा लड़का टीवी देखते देखते अचानक भागकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मामा मामा ब्रासियर जीत गई, ब्रासियर जीत गई। तो उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोली, नहीं बेटा, ब्रासियर वर्ल्ड कप नहीं जीती है, बल्कि ब्राजील जीती है। क्या तुम कान बंद करके टीवी देखते हो? बताओ मुझे। शुक्रिया शुक्रिया आपका। यहाँ बुलाने के लिए तुम दोनों का भी शुक्रिया। अब मुझ में स्टेज पर जाने की हिम्मत आ गई है। सच में अंकल, हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आया। हम दोनों आपका शो देखने जरूर आएंगे अंकल। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। हे सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज इनकी कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए आज इनके सम्मान में मैं एक गाना गाने वाला हूँ दोस्तों। मैं इनकी कहानियों से प्रभावित हुआ और मैं हूँ आपका दोस्त जियान। मैं हूँ बड़ा ताकतवर। अरे नहीं अंकल, यहाँ से चलिए। अंकल उठिए ना, क्या हो गया? लगता है ये जियान का गाना सहन नहीं कर पाए। जल्दी चलो वरना हम भी बेहोश हो जाएंगे। खुरदार, क्या गाना गा रहा हूँ मैं आज। हाँ, जियान कितना बुरा गा रहा था ना नोबिता। हाँ डोरेमोन, तुम सच कह रहे हो और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक भी गया हूँ। हम घर आ गए। अरे डैड, आपको क्या हो गया है? मैंने तुम्हारी मॉम को चारों तरफ देख लिया है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। क्या हो सकता है वो शॉपिंग के लिए गई हो? हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन उसका शॉपिंग बैग और ये पर्स यहीं पर है, देखो। हाँ, अगर वो शॉपिंग करने नहीं गई तो? हाँ, वो छुपी हुई है। हाँ, यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी नहीं। पता नहीं नोबिता अभी तक मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाया। मैं तो कब से यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या तुम्हारी मॉम मिली?
अरे भला ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या हुआ इनको? दोस्ती की घंटी। तुम आ गए? हाँ? क्या बात है नोबिता? मेरी कहानी खत्म। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो, मुझे बताओ क्या हुआ है? पता है शिजुका मुझसे नफरत करती है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है डोरेमोन। अब मेरा क्या होगा? मैंने इतनी अच्छी दोस्त खो लेकिन तुम दी। ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, मेरी पुडिंग में तो छेद ही छेद है। हाँ? हाँ? छोटा सा टुकड़ा खा लेता हूँ। कितनी खराब है। इतनी बेकार पुडिंग बनाई किसने है? तुम बहुत बुरे हो नोबिता। शिजुका, क्या तुमने इसे बनाया है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बात मत शिजुका करो। मेरी बात सुनो। अरे शिजुका, इसी वजह से शिजुका मुझसे नाराज है। वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता है इसमें गलती तुम्हारी ही है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इसमें गलती मेरी ही है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? ज्यादा नाटक मत करो, समझे? मेरी मदद करो डोरेमोन। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सच में? दोस्ती की घंटी। चाहे तुम दोनों के बीच में कितनी भी नाराजगी हो, ये घंटी बजाते ही तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। बस घंटी बजाने से? तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन। क्या कहा आपने? हाँ? हाँ, ये मुझे क्या हो जाना रहा होगा। है? पता नहीं, लेकिन आपने वादा किया था कि आज हम बाहर जाएंगे। लेकिन अचानक ऑफिस में काम आ गया है, इसमें मेरी क्या गलती है? आपका काम ज्यादा जरूरी है या मुझसे किया गया वादा जरूरी है? बताइए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आज आपकी छुट्टी थी। अब काम आ गया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब हमें इसे इस्तेमाल हाँ? करना चाहिए। हाँ? ये आवाज कैसी आ रही है? अब आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। भला मैं बात को क्यों बदलूंगा? तो और क्या कर रहे हैं आप? बताइए। लेकिन ये दोनों तो अब भी झगड़ रहे हैं। बस देखते जाओ नोबिता। हाँ? हेलो, बोलिए। जी सर, बस अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में। क्या कहा सर? नहीं आना? सुनती हो, मुझे ऑफिस नहीं जाना है। क्या सचमुच? जैसे हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से हम बाहर जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी तुम पर बहुत चिल्लाया था। देखा? ये तो कमाल की चीज है। ला 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 ला, मैं आ रहा हूँ शिजुका। ये क्या है? भागे हुए मगरमच्छ से सावधान, ये खतरनाक होते हैं, इसीलिए अगर नजर आए तो इनके पास बिल्कुल मत जाना। ये वाकई खतरनाक है। सुनियो। हाँ? अरे नोबिता, तुम यहाँ पर? क्या कर रहे हो? टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आए हैं नोबिता। मॉम को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। नंबर तो मेरे भी कम आए हैं। बाद में मिलता हूँ सुनियो। हाँ? अरे ये क्या नोबिता, तुम अपने सच्चे दोस्त को ऐसी मुश्किल में छोड़कर जा रहे हो? सच्चे दोस्त? एक रात के लिए तुम मुझे अपने घर में नहीं रहने दे सकते नोबिता? ऐसा कैसे हो सकता है? समझने की कोशिश करो, आज मैं घर नहीं जा सकता। लेकिन अरे हाँ, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? मैं गलत नहीं कह रही हूँ। तुमने अपने नंबर देखे? वो दरअसल बात ये है कि आज का टेस्ट बहुत ही मुश्किल था। तुम बहाने बनाने बंद करो। अरे अरे शांत हो जाइए। अरे नोबिता, तुम यहाँ? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? ये कोई खेलने का वक्त है क्या? हाँ? ये क्या गिरा है? हाँ? ये किस तरह के नंबर है? हाँ, मेरा टेस्ट पेपर। नोबिता के भी कम नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि आज का टेस्ट वाकई मुश्किल था। हाँ आंटी, सुनियो बिल्कुल सही कह रहा है, आज का टेस्ट बहुत मुश्किल था। तो सचमुच यही वजह है?
सोनियो बेटा, अपनी मॉम को माफ कर दो, मैंने तुम्हें डांटा। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा मत कहिए, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा प्यारा बच्चा।